हेलो एवरीवन, दिस इज रेनिस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रीपोजिशन के बारे में विथ एग्जांपल के साथ। और प्रीपोजिशन के बारे में हमें बात क्यों करना चाहिए ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन जो होता है एक तो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे तो आप ग्रामर वाले पोर्शन में चले जाइए, चाहे आप कॉन्वर्सेशन वाले पोर्शन में चले जाइए, हमेशा डिफरेंट ही नज़र आएगा आपको। जब आप इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हो, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करने का ट्राई करते हो, तो जो प्रीपोजिशन होता है बहुत ही नॉर्मल तरीके से हमें इनको सीखना पड़ता है। और जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, एग्ज़ाम के नज़रिए से इनको सीखते हो, तब इनका यूज़ेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और इनको गहराई से समझने की ज़रूरत होती है। बेसिकली हम बात करेंगे कॉन्वर्सेशन वाले पहलू के हिसाब से, तो उसी हिसाब से हम इनको सीखने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य एक ही होता है, इंग्लिश को इम्प्रूव करना और डेली छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से छोटी छोटी चीज़ों को समझना, क्योंकि इंग्लिश इज़ ईजी व्हेन यू क्रेज़ी। ठीक है, ये वाला जो आदर्श है, वाक्य है, इसको आप हमेशा अपने दिमाग में, जहन में रखना। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन मैंने पिछले वीडियो में आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। प्रीपोजिशन को हिंदी में पूर्व सर्ग बोलते हैं, जो हमें टाइम के बारे में, स्थान के बारे में बताते हैं। ठीक है, आज हम उनको थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छी तरीके से क्लियरिटी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन, ऑन, एट, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड, ये सभी हिंदी में उपयोग होने वाले पूर्वसर्ग है जो स्थान, समय या दिशा का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला पैराग्राफ है वो हमसे कह रहा है कि जो इन है, ऑन है, एट है, इन फ्रंट ऑफ है, बिहाइंड है, ये सभी हिंदी में उपयोग होने वाले पूर्वसर्ग है जो क्या बताते हैं? स्थान यानी कि प्लेस, समय यानी कि टाइम, दिशा यानी कि डायरेक्शन, इनका वर्णन करते हैं अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थितियों में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इनका उपयोग किसी चीज़ के अंदर होने के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे कमरे में, इन द रूम। तो देखो, इन जो प्रीपोजिशन है वो हमें बता रहा है, किसी चीज़ के अंदर होने का एहसास करा रहा है, इन द रूम। ठीक, ऑन का उपयोग किसी चीज़ के ऊपर होने के लिए किया जाता है, जैसे मेज पर, ऑन द टेबल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एट का उपयोग किसी विशिष्ट स्थान या समय के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी सिग्निफिकेंट प्लेस और टाइम और प्लेस के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में, जैसे कि अगर जब हमें समय के लिए इसका यूज़ करना होगा तब हम ऐसे बोलते हैं एट 10 o'clock। ठीक है, टाइम के लिए हो गया। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने होता है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने होता है, हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और बिहाइंड का मतलब के पीछे होता है, जैसे पेड़ के पीछे, बिहाइंड द ट्री। तो देखिए कितना छोटा सा वीडियो है और हमने कितना कुछ जाना। हमने 4-5 चीज़ों के बारे में बहुत ही ईजिली से समझा, और जब भी हम इनका यूज़ करेंगे तो अब हम ईजिली इनका यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसों में। ठीक है, आप छोटे छोटे सेंटेंसों को लीजिएगा और उनमें इन चीज़ों को ऐड करके बोलने का, स्पीकिंग करने का ट्राई करिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर हम कुछ उदाहरण को और देख लेते हैं, ताकि हमें और क्लियरिटी से इनको सीखने और समझने का मौका मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है इनका। मैं कमरे में हूँ। जब कोई व्यक्ति, वस्तु किसी रूम के अंदर होगा तो उसके लिए बोला जाएगा आई एम इन द रूम। ठीक है, तो इंसान का जेंडर होता है, इसलिए ये आया प्रोनाउन आई। अगर यहाँ कोई वस्तु होती तब उसका कोई जेंडर नहीं होता, तो उसके लिए हम इट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल है ऑन।
पुस्तक मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी चीज वस्तु के ऊपर होगी, जैसे कि टेबल है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है, तब हम यूज़ करेंगे ऑन का। अगला है एट का यूज़। हम स्टेशन पर मिलेंगे। वी विल मीट एट द स्टेशन। विल फ्यूचर को डिस्कस कर रहा है, ठीक है, बता रहा है। बी प्रोनाउन है जो सभी के लिए आ रहा है। मीट मतलब मिलना। एट क्या बता रहा है, इसकी स्थिति पोजीशन बता रहा है। द स्टेशन, ठीक है, ये कोई विशिष्ट स्थानीय तो है स्टेशन। अब अगला देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ, ठीक, वह दरवाजे के सामने खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। ठीक है, तो हम इन फ्रंट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। वह दरवाजे के सामने खड़ा है, कोई व्यक्ति वस्तु किसी के सामने खड़ा हो तो हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। अगला है बिहाइंड। बिल्ली मेज के पीछे बैठी है। द कैट इज सिटिंग बिहाइंड द टेबल। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को और भी इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें एंड फॉलो करें और शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।